हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रेजिस्टेंस का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करनी है बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास जो सभी रेजिस्टेंस गिवन आउट है वो हमें वन वन के दिए हुए हैं। सबकी वैल्यू हमें इक्विवेलेंट फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सा किसके सीरीज में है, कौन सा किसके पैरेलल में है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, करंट डिस्ट्रीब्यूशन शो करने की कोशिश करते हैं। सपोज यहां से करंट आई शुरू हुआ, यहाँ पे करंट डिवाइड हो गया दो पार्ट्स में, I1 और I2 में। आई करंट यहां से दिया हमने, कुछ पार्ट आई का इधर गया I1 की फॉर्म में, कुछ पार्ट इधर गया I2 की फॉर्म में, जहां पे I इक्वल टू होगा I1 प्लस I2। जहां जो टोटल आई था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक पार्ट I1 ऊपर की तरफ गया और एक पार्ट I2 इस भाग में गया। जब I1 करंट यहां पे पहुंचा तो ये फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, एक पार्ट इधर गया और एक पार्ट इधर को गया। सपोज हम कंसीडर करते हैं कि इस पार्ट में हमारा इस आर्म में I3 करंट गया। इस आर्म में हम कंसीडर कर रहे हैं कि I3 गया, तो इस आर्म में कितना गया होगा, इस आर्म में गया होगा I1 माइनस I3। टोटल I1 था, I3 इसमें चला गया और बाकी बचा हुआ इसमें गया। तो अगर मान लो कि ये 5 है तो 5 में से 2 इधर गया और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, वो 3 इधर गया, तो 5 में से 2 माइनस किए। I1 टोटल था, I1 में से I3 इधर चला गया, बाकी बचा पार्ट इस वाले आर्म में गया और ये I3 यहां पे पहुंचा और ये यहां पे पहुंचा I1 माइनस I3। इधर से I2 आया होगा यहां पे, अब यहां पे जो करंट है, फिर से करंट जो है वो दो पार्ट्स में, यहां पे करंट इस आर्म से कुछ करंट आएगा जो यहां पे आके मिलेगा और ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो हमें यहां पे मिलेगा। हमने क्या किया, यहां से कुछ करंट, इस आर्म में से कुछ करंट निकलेगा, वो करंट जाके यहां पे मिलेगा और फिर वह करंट जो ओवरऑल करंट यहां पे होगा वो करंट फिर आगे जाना है। यहां पे करंट था I2 और यहां पे आके मिला करंट I3। मींस इस पॉइंट पे जो टोटल करंट हो गया वो हमारा हो गया है I2 प्लस I3 का। इस पॉइंट पे फिर से करंट को डिवाइड होना टू पार्ट्स में, कुछ पार्ट करंट का इधर जाना है और कुछ पार्ट करंट का इधर जाना है। अगर हम कहें कि ऊपर I2 जाएगा तो यहां पे आके प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहां पे जाके फिर करंट I1 माइनस I3 प्लस I2 हो जाएगा। तो इसलिए हम कंसीडर कर रहे हैं कि ऊपर गया है I3 और नीचे आया है I2। ये I2 इधर यहां चला गया और ये I3 यहां से इधर चला गया। तो क्या हुआ, यहां से जब ये करंट इस पॉइंट पे जो करंट हुआ वो क्या हुआ, वो I1 होगा, क्योंकि I3 प्लस क्या होगा टोटल I1 माइनस I3 प्लस I3। ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो टोटल बस I1 करंट आएगा यहाँ पे, जो इस आर्म में आगे की तरफ बढ़ेगा I1। तो इधर से I1 ही चला था और इधर से I1 ही आएगा और ये यहां से I1 और यहां से ये I2 और यहाँ पे आके हमारे पास हो गया I1 प्लस I2 विच इज इक्वल टू I। हमने स्टार्टिंग में कंसीडर किया था। मीन्स हमारा ये सिस्टम बिल्कुल सही है, हमने करंट को बिल्कुल सही डिस्ट्रीब्यूट किया। जितना करंट हमने यहाँ पे दिया था उतना ही करंट हमारा यहाँ पे वापिस हमें बी पे मिला है। तो मीन्स करंट डिस्ट्रीब्यूशन हमने बिल्कुल सही शो किया। जब हमने ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन बनाई तो हमें एक बात तो क्लियर हुई, बात वो क्या थी, वो ये है, जितना करंट इस आर्म में था उतना ही करंट इस आर्म में गया। यहाँ पे भी I3 था और यहाँ पे भी I3 था। मीन्स कि अगर हम इसे यहां से अलग कर ले तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर्किट पे। मीन्स कि इनको ऐसे ज्वाइन करते हैं।
क्योंकि ये एक ही वायर है, इसमें भी I3 है और इसमें भी I3 है, तो हम इसको एक सिंगल वायर की तरह कंसीडर कर सकते हैं। हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि ये यहाँ पे जुड़ा हुआ नहीं है। तो बस यही दिखाने के लिए हमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन किया था कि हम यहाँ से इसे अलग कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आसान हो गया। अगर हम देखें ये और ये वाला रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में है, ये रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस दोनों किसमें सीरीज में है, ऐसे जुड़े हुए हैं, तो दोनों रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 + 1 2। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा वो क्या होगा, 2। इन दोनों को हटा के एक रेजिस्टेंस कर लो जो कि है 2 का, जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो है 2। तो ये दोनों कन्वर्ट हो गए अब एक ही रेजिस्टेंस में। इसकी रेजिस्टेंस अब कितनी है, 2 ओम की। अब ये रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस दोनों आपस में पैरेलल में है। ये रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस क्या है, हमारे पास एक रेजिस्टेंस ऐसे है जिसका रेजिस्टेंस है 1 ओम और एक रेजिस्टेंस ऐसे है जिसके रेजिस्टेंस है 2 ओम। तो ये दोनों हो गए पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, 1 + 1/2, विच मीन्स कि ये आ गया हमारे पास 3 + 2 + 1/2, ये हो गया 3/2। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आई हमारे पास, 2/3। मीन्स कि इन दोनों को मिला के हमारे पास एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 2/3 की। मीन्स इन दोनों को हटा के मैं अब एक रेजिस्टेंस बना सकता हूं जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 2/3 ओम की। तो इनको यहाँ पे अब एक ही रेजिस्टेंस है हमारे पास जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 2/3 ओम। तो अब ये तीनों आपस में सीरीज में है, ये और ये तीनों सीरीज में है, तो इनकी इक्विवेलेंट क्या आएगी, 1 + 2/3 + 1/1। तो ये हो गया 3 + 2 + 1, ये हो गया 3 + 2 5 5 + 1 6 6/3। सॉरी यहाँ पे 3 2, यहाँ पे भी 3 आएगा, 3 × 1 = 3, तो 3 3 6 6 + 2 8, ये आ गया हमारे पास 8/3। मीन्स इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास आया 8/3। इस वाले रेजिस्टेंस का, इसका और इसका, इन तीनों को मिला के हमारे पास एक रेजिस्टेंस बन गया जिसकी रेजिस्टेंस है 8/3। तो अब हम इन तीनों को हटा देते हैं, इन तीनों की जगह पे अब हमारे पास एक ही रेजिस्टेंस आ गया है जिसकी रेजिस्टेंस है हमारे पास 8/3 ओम की। अब ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2। इन दोनों को हटा के हमारे पास एक रेजिस्टेंस आ जाएगा जिसकी रेजिस्टेंस है 2 ओम की, ये आ गया हमारे पास 2 ओम। अब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों आपस में पैरेलल में है, तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास 1/8/3 + 1/2, ये हो गया 3/8 + 1/2। तो इसका एलसीएम लेंगे 8 आ जाएगा, ये हो गया 3 प्लस यहाँ पे आया 4, ये हो गया हमारे पास 7/8। तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई 8/7 की। तो 8/7 हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैंने एलिमिनेशन मेथड से करके दिखाया आपको। हर बार जो है मैंने कुछ रेजिस्टेंस जो है एलिमिनेट किए हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के हम रेजिस्टेंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो जिससे हमारा सर्किट जो होता है वो सिंप्लीफाई हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।